श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, यहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है, ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल की कोई आवाज सुनाई देती है। हर सवाल एक ताना बन जाता है, हर खामोशी एक चीख में बदल जाती है। लगता है जैसे किस्मत ने पीठ मोड़ ली हो, उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया हो। पर क्या यही आखिर सच है? नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम टूटने की सबसे करीब होते हैं, उसी वक्त हम बदलने के सबसे काबिल होते हैं। समस्या जब दरवाजा खटखटाती है तो समझो समाधान रास्ता टूट रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर मुसीबत के साथ अपने एक पैगाम लेकर आती है। तू अब भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और यही एक पल होता है, या तो इंसान अपनी हार मान लेता है या अपने रगों में बहते खून को जगा देता है। जिंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वह आती है, धन जोड़ती है और तुम्हें ये याद दिला जाती है, तू बना ही गया है तो इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए। तू गिरता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। जब हमारी नजरें उस दिशा में हट जाती है, यहाँ समाधान छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठो और अपनी सांसों की आवाज सुनो। कहती है, तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो नहीं, उसे घूरो और उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादों को तोड़ सके। श्री कृष्ण जी कहती हैं, मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने से ही नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ है कर्म के लिए। जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म की गति को कभी ठहरने नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्म करने से पहले एक सवाल बार बार मन को बेचैन करता है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ? यही सवाल है सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है, भीतर का महाभारत। जीवन में आशा का मायने नहीं रखता, वो छोटी हो या बड़ी। जब तक आशा है तब तक ऊर्जा है, पर जैसे ही निराशा अंदर प्रवेश करती है, मनुष्य का आत्मबल, उसकी सोच, उसका निर्णय सब डगमगाने लगती हैं। निराशा एक ऐसा अंधेरा है जो मन के भीतर सारे दीपक बुझा देता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहती हैं, अपने भीतर मुझे बसा लो, मैं तुम्हारा दीप बन जाऊंगा, तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। सत्य ही ईश्वर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने अंदर वास करना। उसके जिसके हृदय में सत्य जीवित रहता है, कोई दुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि मन सबसे तेज है, वायु से भी तेज है, समय से भी अधिक चालाक है। इससे पहले कि हम इसे गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे का कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया, और जिसने स्वयं को जीत लिया वह इस संसार में अजय बन जाता है। जिस मनुष्य ने श्री कृष्ण जी के निर्णयों में विश्वास करना सीख लिया, उसका विश्वास कभी नहीं टूट सकता।
क्योंकि श्री कृष्ण जी तब तक भी साथ रहती हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है। दुख जब आता है तो हमें नहीं मिटाने आता, वे हमें मजबूत बनाने आता है। सुख और दुख जैसे रंग बदलती हैं वैसे ही आते जाते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन का चक्कर लगातार घूमता रहता है, वैसे ही समय का चक्कर भी कभी नहीं रुकता। वह चलता है तो हर एक मोड़ पर दुख को परखता है। तू कितना अडिल है, तू कितना सच के साथ खड़ा है। और जब हर रास्ता बंद हो जाए तो सारे दरवाजे बंद हो, तब याद रखना श्री कृष्ण जी का एक ऐसा रास्ता खोजती हैं जिसे कोई चाहकर भी बदल सकता है। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, उसका साथ कभी ना छोड़ो। और तुम्हें तब छोड़ दे जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो। उसकी तरफ दोबारा मुड़कर मत देखो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस संसार स्थायी नहीं है, तो इस संसार में मिलने वाली कोई चीज स्थायी नहीं है। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, ये सब माया है। आत्म सबसे अछूती है। मन तो सब में डगमगाती है, लेकिन आत्मा तुम्हें खड़ा रखती है। जब भीतर शांति होती है तब दुख समाप्त हो जाती हैं, और जब मन शांत हो तो बुद्धि स्थिर होती है, और वही बुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण जी से जोड़ देती है। कर्म फल नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर चीज अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है, और कर्म के बिना ये शरीर भी एक बोझ बन जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि परिवर्तन ही एकमात्र चीज है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं ना ही किसी के भाग्य को बनाता हूँ और ना ही किसी के कर्मों का फल बांटता हूँ। जो बोया है वही काटना होगा, यही संसार का स्वागतन है। भाग्य कोई वरदान नहीं, वह कर्मों पर प्रतिबिंब है। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म करते ही रहना होगा, क्योंकि बिना कर्म के रीढ़ भी अपने अस्तित्व को नहीं बनाती। तू कर्म से भाग नहीं सकता, चाहे जितना भी प्रयास कर लो। कर्म ही तेरे जीवन का मार्ग है, तेरे चरित्र का आईना है, तेरी आत्मा की गति का संकेत है। इसलिए जो समय दिया गया है उसे चुपचाप व्यर्थ मत कर, उठकर जाग और कर्म कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। संसार में परिवर्तन ही स्थायी, हर दिन बदलता है, हर रिश्ता बदलता है, हर भाव बदलता है। तो फिर तू क्यों डरता है उस परिवर्तन से जो तुम्हें आगे ले जाने आया है। जो बीत गया है वो तेरा सूक्ष्म है, और जो आ रहा है वो तेरी परीक्षा है। सुख और दुख को मौसमों की तरह देख। जैसे गर्मी के बाद सुख आता है, और वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। पर तू जब तक इसे समान दृष्टि से नहीं देखता, तब तक तुझे शांति नहीं हो। जो से गया वही जीत गया, जो स्थिर रहा वही आगे बढ़ा। ईश्वर केवल शक्ति देता है, पर मर्यादा नहीं। वह तो तू स्वयं बनाता है। वाणी से उठे शब्दों की आग कभी नहीं बुझती, और जो था वो जुबान से दिए जाते हैं और शरीर से अधिक गहरे होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं आते। मनुष्य अपने जीवन में उन्हीं के लिए रोता है जिनकी पीड़ा व्यर्थ है।
बुद्धिमान है और जो अमृतकों के लिए शो करता है। ना जीवितों की चिंता, जीवन केवल यात्रा है और हर स्टेशन एक अनुभव है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर, तुम्हारे हर कर्म में सोच जो हुआ अच्छा हो रहा है, जो वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी तुम्हारे उद्धार के लिए होगा। इसलिए चिंता मत कर, तू कर्म कर, सुख के मार्ग से रहित, दोष से रहित, हृदय से रहित, कभी वही कर जो तुझसे ऊपर उठाता है। कभी समय कठिन हो जाए तो कभी परिवार से अलग मत होना। सुख में परिवार में हो तो सौभाग्य बन जाता है, सुख में परिवार साथ हो तो वह भाग्य बन जाता है, दुख में वही परिवार शल बन जाता है। जो परिवार के साथ चलता है संसार के हर तूफान को पार कर जाता है। कर्तव्य से हटना स्वर्ग और कीर्ति दोनों को त्यागने जैसा है। जो अपने धर्म से डगमगाता है, मगाने लगती हैं, उन्हें स्वयं से हार जाता है और जो पथ पर अडिग रहता है समय उसके लिए आगे झुकता है। सत्संग अच्छे लोगों का संग भाग्य से मिलता है। जैसे पत्थर से पत्थर टकराकर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही बुरी संगति पड़कर आत्मा की ज्योति बुझ जाती है। धर्म केवल पूजा नहीं, वह कर्म है। बिना कर्म के धर्म अधूरा है। वह विश्वास ही क्या जो डगमगाए। जब तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो, सच्ची आस्था तो वही है जो हार कर भी वह दीप है, जो छुपाए जाए तो भी जलता है। जैसे सूरज जितना भी दबा लो, एक दिन बाहर आ ही जाएगा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु व प्रतिष्ठा को खा जाता है, वश को गर्व से मिटा देता है, वैभव को भस्म कर देता है। किंतु मैं इनको त्याग दिया, उसी दिन तुम्हें ईश्वर को पा लिया। मृत्यु का भय किसे आत्मा अमर है, ना वह जल सकती है और ना वह कट सकती है, ना सुख सकती है और ना ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में विलीन होना। जो जन्मा है वो मरेगा, आत्मा नहीं मरती, इसलिए मृत्यु का शोक मत कर। अपने कर्म को साध, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह समय ले सकता है और पर मिटता नहीं। झूठ कितने भी आवरण हो, पर सत्य की रोशनी का गिरकर बाहर आती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, 3 द्वार नरक के काम, क्रोध और लोभ उस अग्नि की तरह जो बाहर से नहीं भीतर से जलती है। काम मन को भटकाता है, क्रोध विवेक को निगलता है और लोभ आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जो मनुष्य इन 3 चीजों से दूर रख पाता है, वह इस संसार में रहते हुए भी आत्मा से ऊपर उठ जाता है। जब मन अशांत होता है तो ईश्वर भी पास होकर दूर लगने लगता है, पर जैसे ही श्वास पर ध्यान आता है, जैसे ही भावनाओं को देखा जाता है, वैसे ही भीतर एक शक्ति प्रकट होती है जो स्वयं परमात्मा की उपस्थिति है। ईश्वर कहीं भी दूर नहीं, तुम्हारी होश में है, तुम्हारे हर सांस में है। जिस दिन तूने मन को शांत कर लिया, उसी दिन तेरा दुख समाप्त हो जाएगा। शांति वही सीढ़ी है जो मनुष्य को उसकी आत्मा व परमात्मा से जोड़ती है। जो मन शांत करता है वह स्थिर करता है, और जब बुद्धि स्थिर हो जाए तो आत्मा के दरबार खुलने लगते हैं। तभी तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, योगस्थ गुरु का मान अर्थात
युक्त होकर कर्म कर। सत्य से डरना मूर्खता है। जो बात सत्य पर आधारित हो उसे बोलना, स्वीकारना और जीतना ही सत्य धर्म का मार्ग है। झूठ केवल भय देता है, सत्य हमेशा तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। याद रखो, सब रुक सकता है पर रुकने के बाद भी वह विजय होता है। प्रेम का भाव क्षमा करना, अहंकार का भाव क्षमा को सुनकर भी ना समझना। अतीत को पीछे छोड़ना जरूरी है। आज जो तुम्हारे साथ पास है वो कल किसी और का होगा। जय श्री